ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए या इस वीडियो को देख रहे सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि कल रात में हमारे इस चैनल के 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। यानी पढ़ने वाले बच्चों की, जो आर्ट्स से संबंधित पढ़ने वाले बच्चों की संख्या हो गई है हमारे अंदर। इस ऑनलाइन दुनिया में भी 500 लोग हमसे जुड़े पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये बड़े गौरव की बात है और बड़े हर्ष की बात है, और ये आप लोगों के संभव से हुआ। तो प्यारे दोस्तों, ये बधाई का पात्र आप लोग हैं, तो हम लोग आप लोगों को सबसे पहले बधाई देते हैं, और हम भी खुश हैं और आप भी खुश हुए कि हमारा परिवार बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो यही चीज की शुभकामना है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और मेहनत करके इस ग्रुप से सफलता हासिल करें। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज जैसा कि हमारा पहाड़ी चित्रकला में, आज जैसा कि कल बताया था कि 2-3 शैलियां भी बाकी हैं, तो उस श्रृंखला में अभी आज मुझे गढ़वाल शैली पढ़ना है, कुल्लू शैली पढ़ना है और मंडी शैली पढ़ना है। तो 3 शैलियां और इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहाड़ी शैली की इन 3 शैलियों को हम पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे, पूरी जानकारी लेकर। तो नए बच्चे जो एक बार इससे अभी पहला बार वीडियो आया है वो उनके लिए देख रहे हैं वो वीडियो, तो एक बार उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चाहे तो अपने दोस्तों के पास भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, और अगर कोई सुझाव या समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें, उसका जल्द से जल्द आपको निदान मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने उसी टॉपिक पर, पहाड़ी चित्रकला की शैली। आज हम पढ़ेंगे गढ़वाल शैली को सर्वप्रथम, फिर आगे देखेंगे कुल्लू शैली और मंडी शैली को। ये दोनों कुल्लू और मंडी शैली लगभग सेम ही हैं, लेकिन अलग अलग पूछी जाती हैं, तो हम अलग अलग उन पर चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले आज गढ़वाल शैली को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चे लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली या चित्रकला लिख सकते हो। अब पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत गढ़वाल शैली आती है। तो गढ़वाल शैली सभी लोग इसको लिख करके ऊपर रख लें, क्योंकि जो टॉपिक होता है सबसे ऊपर महत्वपूर्ण रूप से लिख लिया जाता है, क्योंकि हमें पढ़ने में आसानी होती है। तो हम आज पहाड़ी शैली की गढ़वाल शैली पर चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो हम प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे वर्तमान में गढ़वाल उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में है। अगर ऐसे इसको ना याद कर सको तो याद रखना है टिहरी गढ़वाल कहाँ है? उत्तराखंड में। तो गढ़वाल इसी से याद रखना है, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में है। तो आप लोग टिहरी गढ़वाल तो आप लोग जानते होंगे, टिहरी बांध तो सुना ही होगा, तो आप लोग वही गढ़वाल ये उत्तराखंड के राज्य में है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें गढ़वाल शैली की खोज, गढ़वाल शैली की खोज किसकी खोज किसने की थी? तो 1908 ईस्वी में मुकुंदी लाल बैरिस्टर थे, मुकुंदी लाल
वो क्या थे? बैरिस्टर। उन्होंने की थी, ये ध्यान रखना है। मुकुंदी लाल थे जो बैरिस्टर थे, और ये बैरिस्टर के साथ साथ न्यायाधीश थे। लिख लो, न्यायाधीश थे, लेखक थे। इनकी एक पुस्तक भी आती है प्यारे बच्चों, जो आप लोग ध्यान रखेंगे। इनकी पुस्तक का नाम है शायद गढ़वाल चित्रकला। बाद में आगे बता देते, यहीं लिख लो, पुस्तक का नाम लिख लो, मुकुंदी लाल की पुस्तक का नाम है गढ़वाल चित्रकला। इन्होंने गढ़वाल चित्रकला पुस्तक लिखी है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे बात करें तो गढ़वाल शैली के खोजकर्ता ये माने जाते हैं, लेकिन जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्योंकि जन्मदाता दूसरे को माना गया है। एक थे श्यामदास तथा उनके ही पुत्र हरिदास। तो यहां पर लिख लो जन्मदाता। गढ़वाल, अभी हम बताते हैं, गढ़वाल शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो गढ़वाल शैली के जन्मदाता माना जाता है श्यामदास को, श्यामदास तथा उनके पुत्र हरिदास। इनको जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि शुरुआत इन्हीं के द्वारा हुई थी। कैसे हुई थी हम बताते हैं अभी। एक सुलेमान सिकोह थे, सुलेमान मुगल वंश के एक राजकुमार थे, सुलेमान सिकोह। मुगल वंश के राजकुमार थे। सुलेमान सिकोह मुगल वंश के राजकुमार गढ़वाल में एक बार क्या की थी? शरण ली थी। सुलेमान सिकोह मुगल वंश के राजकुमार गढ़वाल में एक बार शरण ली थी। प्यारे बच्चों, ये सब युद्ध किया करते थे। युद्ध में जब कभी हारने लगते थे तो भाग करके दूसरे राजाओं के यहाँ शरण ले लेते थे। तो एक बार गढ़वाल में ये जो सुलेमान सिकोह हैं, इन्होंने ये शरण ली थी। कहां पर? गढ़वाल में। तो उसके बाद यहाँ के दो लोग, यानी श्यामदास और हरिदास, दोनों इन्हीं के साथ, सुलेमान के साथ कहां जाते हैं? शाहजहां के दरबार में। और उसी से गढ़वाल शैली को जन्मदाता इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि वहीं से चालू हो जाती है गढ़वाल शैली। तो प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, गढ़वाल शैली वहीं से चालू होती है जब इनके संरक्षण में ये शाहजहां के यहाँ जाते हैं सुलेमान सिकोह के साथ, तो इसीलिए इनको जन्मदाता माना जाता है। तो आप लोग ये कहानी याद रखना है। तो आगे बात करें, गढ़वाल में परमार वंश का शासक था। गढ़वाल में परमार वंश का शासन था। ध्यान रखना, गढ़वाल में परमार वंश का शासन था। और परमार वंश का संस्थापक कौन था? यहां पर लिखते हैं, परमार वंश का
संस्थापक कनकपाल था। कनकपाल था, ये भी ध्यान रखना है। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो कनकपाल था, ये ध्यान रखेंगे। और सुदर्शन शाह के समय, सुदर्शन, ये वाला सुदर्शन शाह के समय गढ़वाल में दो प्रसिद्ध चित्रकार आए थे। उनका नाम क्या है? तो लिख सकते हो, मानकू एक थे और चैतू शाह। ये दो चित्रकार गढ़वाल शैली में सुदर्शन शाह के समय में आए थे। ये अन्य शैलियों से संबंधित हैं, आप लोगों को पता है। ये अन्य शैली जो हैं उनसे पहाड़ी शैली की अन्य शैलियों से संबंधित हैं, लेकिन गढ़वाल कब आए? सुदर्शन शाह के समय गढ़वाल में आए थे। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। गढ़वाल शैली का विषय क्या था? लिख देते हैं। गढ़वाल शैली का विषय कृष्ण लीला था। कृष्ण लीला, या कह सकते हो पुराण, दोनों में से कोई चीज भी मिल जाएगी, आप उसको टिक करेंगे। ये गढ़वाल शैली का विषय है, चित्रों का जो विषय है वो यही था। और बात करें तो गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार लिख लेते हैं। गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हम नाम लिखेंगे प्रसिद्ध चित्रकार यहाँ के मोलाराम, और फिर इन दोनों चित्रकारों का नाम लिख लो, मानकू और चैतू शाह। ये तीन नाम याद रखना, जिसमें मोलाराम बहुत प्रसिद्ध हैं, फिर मानकू और चैतू शाह। मोलाराम की प्रशंसा मुकुंदी लाल बहुत करते थे। कौन करता था? मुकुंदी लाल, ये चीज याद रखना। मोलाराम बहुत प्रसिद्ध था, मुकुंदी लाल इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं, तो मोलाराम के चित्र लिख लो। मोलाराम के चित्र, तो मोलाराम ने कौन कौन से चित्र बनाए हैं ये आप लिख लो। एक तो मस्तानी, दूसरा है आंख मिचौली, और ये रेखांकन है, आंख मिचौली का चित्र जो है रेखांकन से बना है, ये याद रखना है। और बहुत प्रसिद्ध चित्र है गोवर्धन पर्वत, वो गोवर्धन धारण है, पर्वत नहीं, गोवर्धन धारण, ये बहुत प्रसिद्ध है, इसको जरूर याद रखेंगे सभी बच्चे। प्रसिद्ध है गोवर्धन धारण, कई बार पूछा गया है। तो मस्तानी हो गया, आंख मिचौली और गोवर्धन धारण, ये चित्र हो गया। अकबर गांव के कुएं पर, यहां पर लिख लो, अकबर गांव के एक कुएं पर, ये भी एक चित्र है इनका। और
यादवों की सभा, यादवों की सभा, ये हो गया। और एक था इनकी वासन सज्जा नायिका, वासन सज्जा नायिका, ये एक चित्र है, वासन नायक सज्जा नायिका। और एक नायिका और है इनकी अभिसारिका नायिका, अभिसारिका नायिका हो गई। और महादेव पार्वती चित्र इनका है, महादेव पार्वती चित्र इन्हीं का है। राधा कृष्ण चित्र इन्हीं का है, राधा कृष्ण चित्र इन्हीं का है। और राधा मिलन, राधा मिलन, ये चित्र, ये इतने चित्र हैं। हम कह सकते हैं कि गढ़वाल शैली में अधिकतर अगर कोई आपको चित्र मिलता है तो ध्यान रखना है कि वो मौलाराम ने बनाया है। एक दो चित्रों को छोड़ करके अधिकतर चित्रों की जो यहाँ पर बात अगर आएगी तो गढ़वाल शैली में सिर्फ मौलाराम को याद रखना है, क्योंकि इन्होंने ही अधिक चित्र वहां पर बनाए हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये सारे चित्र मौलाराम ने बनाए हैं। और बात करें यहाँ पर जैसे मानकू की, तो मानकू ने दो चित्र बनाए हैं, मानकू के चित्र, तो मानकू ने दो चित्र बनाए हैं। एक है सुनहरी, सुनहरी अगर चित्र है तो वो मानकू ने बनाया है। दूसरा एक इनका है वही आंख मिचौली, ये वाला आंख मिचौली। अब इसको करेंगे कैसे प्यारे बच्चों, इसको कैसे करेंगे, तो इसमें ध्यान रखना है आंख मिचौली अगर केवल लिखा है आंख मचौली तो, और दोनों के नाम अगर मिलते हैं मौलाराम मानकू, तो हम मौलाराम को टिक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये प्रसिद्ध वहां गढ़वाल शैली का चित्रकार है और ये रेखांकन वाला चित्र काफी प्रसिद्ध है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज, अगर मौलाराम नहीं है तब आंख मिचौली चित्र है तो मानकू को आप प्राथमिकता दे देंगे। लेकिन अगर रेखांकन है तो इनका है ही है, अगर आंख मिचौली है और मौलाराम उसमें है तो आप मौलाराम को ही प्राथमिकता देंगे ये चित्र, क्योंकि इनका प्रसिद्ध ज्यादा है, तो आप ध्यान रखेंगे। और बात करें तो यहां पर कौन बचे, चैतुषार, चैतुषार के चित्र, तो चैतुषार के भी चित्र याद रखना है आप लोगों को। तो चैतुषार के सती का तप, सती का तप, एक ये चित्र हो गया। महादेव की सभा, महादेव की सभा, इन्होंने महादेव की सभा की है और इन्होंने यादवों की सभा की है, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा। और यहाँ महादेव पार्वती है, यहाँ महादेव की सभा है, इससे भी मेल खाता है तो आप लोग याद रखेंगे। और यादव महिला का हरण, यादव महिला का हरण चित्र, ये तीन चित्र इनके आपको याद रखना, ये भी प्रसिद्ध हैं चित्र, तो ये तीन चित्र चैतुषार के चित्र हैं। आगे अगर प्यारे बच्चों बात करें तो गढ़ राजवंश का इतिहास, गढ़ राजवंश का इतिहास, पुस्तक के लेखक मौलाराम, याद रखना, ये लेखक भी थे मौलाराम, मौलाराम ने ही गढ़ राजवंश का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है।
तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और जैसा कि अभी हमने बताया था, मुकुंदी लाल की गढ़वाल चित्रकला ये पुस्तक है, क्योंकि मुकुंदी लाल क्या थे, बैरिस्टर थे, न्यायाधीश थे और लेखक थे, और कला वो क्या कहते हैं, कला समायोजक, तो वो भी थे। तो आप लेकिन ये 3 चीजें जरूर याद रखेंगे, बैरिस्टर, न्यायाधीश, लेखक, कला समायोजक याद रखना है या नहीं, आप लोग उसको रखें या ना रखें। और उनकी किताब का नाम क्या है, गढ़वाल चित्रकला। तो प्यारे बच्चों, गढ़वाल चित्रकला उनकी किताब मुकुंदी लाल की याद रखना है। अब हम बात करें स्त्रियों के माथे पर, स्त्रियों के माथे पर चंद्राकार तिलक गढ़वाल शैली की विशेषता है, गढ़वाल शैली की विशेषता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने देखा कि ये गढ़वाल शैली है, प्रसिद्ध है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट करेंगे और इसको अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे। गढ़वाल शैली में हमने सब कुछ शामिल कर दिया है, इसमें और कहीं अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसे नोट करें। हम चलते हैं अगली शैली पर। अगली शैली कौन, कुल्लू शैली और मंडी शैली। तो प्यारे बच्चों, अब हम पहाड़ी शैली जो है वो देखने जा रहे हैं। पहाड़ी शैली की एक शैली है जिसे हम कहते हैं कुल्लू शैली। कुल्लू शैली, कुल्लू शैली को देखेंगे। तो कुल्लू शैली देखिए, कुल्लू शैली में क्या है, हम बात करने वाले हैं कुल्लू शैली की खोज। कुल्लू शैली की खोज तो किसने की थी, जेसी फ्रेंच ने। जेसी फ्रेंच ने की थी, जेसी फ्रेंच ने की थी। और जेसी फ्रेंच की पुस्तक कौन सी एक है, प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी, तो हिमालयन आर्ट पुस्तक है, हिमालयन आर्ट, याद रखना, प्रसिद्ध पुस्तक है हिमालयन आर्ट। किसकी, जेसी फ्रेंच की ये पुस्तक है। कुल्लू शैली को कुलाटा या कुल्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसका नाम कुल्ट और कुलाटा भी है, आप लोग ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं आ सकता है जिक्र। और राधा कृष्ण कुंज, कुल्लू शैली का आरंभिक चित्र है, ये भी ध्यान रखना है। और बात करें कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकार, कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकार, तो प्रमुख चित्रकार जैसा कि आप लोग जानते हो सजनू और भगवान थे। सजनू और भगवान
ये दो नाम याद रखना है। ये कुल्लू शैली के चित्रकार हैं, जिसमें सजनू का ज्यादा योगदान है। भगवान इनके एक राजा थे, अभी हम बताएंगे आगे चल करके, तो ध्यान रखना इसको। प्रमुख चित्रकार हो गए। और 1810 ईस्वी में, आप लोगों को याद होगा, 1810 ईस्वी में सजनू ने हमीरहट चित्रावली राजा ईश्वरी सेन को भेंट की थी। यही सजनू है जिसने हमीरहट चित्रावली राजा ईश्वरी सेन को भेंट की थी। ईश्वरी सेन जो थे, ये श्रृंखला हमीरहट में 21 चित्रों की ये श्रृंखला थी। चित्रावली 21 चित्रों की यहां पर लिख देते हैं, 21 चित्रों की श्रृंखला थी ये हमीरहट। श्रृंखला थी 21 चित्रों की श्रृंखला थी ये हमीरहट। और इसमें जिक्र किसका होता है, तो याद रखना है राजा हमीर सिंह का। राजा हमीर और एक थे, आप लोग जानते होंगे, अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन है। इस हमीरहट में अगर कोई पूछ ले क्या है, तो ये 21 चित्रों की श्रृंखला है। राजा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन इसमें मिलता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और सजनू ने कुल्लू शीश महल, कुल्लू का जो शीश महल है की दीवार पर एक त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र बनाया था। एक त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र बनाया था। याद रखना, सजनू ने कुल्लू शीश महल की दीवार पर एक त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र बनाया था। कुल्लू शैली का संरक्षक प्रीतम सिंह को माना जाता है। प्रीतम सिंह को माना जाता है, ये ध्यान रखना। प्रीतम सिंह इस शैली के संरक्षक करता है, ध्यान रखा है। और अभी जो बताए थे, कौन, भगवान, हाँ, भगवान चित्रकार प्रीतम सिंह के पुत्र
विक्रम सिंह के दरबार के चित्रकार थे। जो ये भगवान चित्रकार हैं, ये ध्यान रखना, प्रीतम सिंह के पुत्र जिनका नाम है विक्रम सिंह के दरबार के चित्रकार थे। और थोड़ी एक चीज और याद रखना है, कुल्लू चित्रों को 3 भागों में बांटा गया है। एक यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर आप लोग लिख लो, तीनों भाग यहाँ पर हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, लिख सकते हो। तीनों भाग हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कुल्लू शैली को 3 भागों में बांटा गया है, कुल्लू शैली के चित्रों को। तो दरबारी एक है, दूसरा है लोक, और तीसरा एक होता है भित्त चित्र। ये भी चित्र, इसमें भी चित्र। कुल्लू शैली के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 प्रकार के चित्रों में बांटा गया है, दरबारी चित्र, लोक चित्र और भित्त चित्र। तो आप लोग ये ध्यान रखना है। इस तरह से ये कुल्लू शैली समाप्त होती है। हम बात करेंगे अब कुल्लू की जगह इसी से मिलती जुलती हुई शैली, क्योंकि उसका भी थोड़ा इससे कनेक्शन है, क्योंकि ये सजनू जो चित्रकार है, ये कुल्लू और मंडी शैली दोनों का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो हम अब बात करेंगे उसी की, मंडी शैली की। यहां सभी लोग डाल लेंगे मंडी शैली, इसको साफ लिखते हैं, मंडी शैली में हम बात करने जा रहे हैं। तो मंडी शैली में आप ध्यान रखना है, जो जेसी फ्रेंच थे, फ्रेंच ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का क्या नाम भी बताया था? तो जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में मंडी के राजा सिद्ध सेन का रूप चित्र प्रकाशित किया है। जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में मंडी के राजा थे सिद्ध सेन, इनका रूप चित्र अपनी इसी पुस्तक में छापा है या प्रकाशित किया है। मंडी शैली का लिख लो, मंडी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार सजनू था। वही सजनू क्या राजा ईश्वरी सेन को क्या देता है प्यारे बच्चों? ईश्वरी सेन को हमीर हट वो श्रृंखला चित्रों की 21 चित्रों की श्रृंखला भेंट में देता है। तो वही ये सजनू था। तो ध्यान रखेंगे इसको। हमीर हट में एक क्वेश्चन का आंसर वही अभी पूछ रहे हैं कि हमीर हट में किस चीज का वर्णन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अभी हमने बताया है इसको, तो आप लोग देख करके उसको बताएं क्या था। तो हम बात करते हैं आगे। तो मंडी शैली में
रामायण का चित्रण एक थे कपूरगिर ने किया है। कपूरगिर ने किया है। तो ध्यान रखना है, मंडी शैली में रामायण का चित्रण कपूरगिर ने किया है। तो सजनू था और यहां पर लिख दो कपूरगिर। ये भी तो हो गए एक, इनका नाम लिखना ही भूल गए। तो आप लोग ध्यान रखना है। ये बेटा सजनू कपूरगिर। और बात करें मंडी शैली के राजा जालिम सिंह काली माता का परम भक्त था। और इसने यानी जालिम सिंह ने, इसने जालपा तथा टारना के काली मंदिरों में, जालपा तथा टारना के काली मंदिरों में भित्त चित्रों का निर्माण कराया था। अगर आ जाए जालपा और टारना काली मंदिर में भित्त चित्रण किसने करवाया था? तो जालिम सिंह। जो जालिम सिंह था वो काली माता का परम भक्त था। ध्यान रखेंगे। मंडी शैली का प्रसिद्ध जो भित्त चित्रकार था वो लिख लो। मंडी शैली का प्रसिद्ध भित्त चित्रकार कौन सा था? मोहम्मद बख्श। मोहम्मद बख्श था। एक और लिख लो, दमदम भवन मंडी में स्थित है। अगर पूछ ले क्वेश्चन दमदम भवन कहाँ है तो मंडी में स्थित है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने आज मंडी शैली, कुल्लू शैली और गढ़वाल शैली को विस्तार से देखा है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अब हमारी पहाड़ी चित्रकला यहीं पे समाप्त हो जाती है। हमने अधिकतर सभी शैलियों को शामिल कर लिया है। अब जहां से पहाड़ी शैली में क्वेश्चन पूछे जाते थे हमने उनको विस्तार से पढ़ लिया है। तो हमारा एक पहाड़ी शैली अब चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो भी पाठ्यक्रम पर होगा उसको हम देखेंगे और उसे हिसाब से हम आपको अगला वीडियो देंगे। तो आज हमारी पहाड़ी शैली पूरी तरह से समाप्त होती है। हमने सभी चीजों को विस्तार रूप से पढ़ लिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।